अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एम ए वाजिद। 7 हिट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ये रेव पार्टी क्या होती है आप नहीं जानते? तो हम आपको बताते हैं। इसका मतलब है अय्याशी करना, खूब दारू पीना, लड़कियों को नंगा नचाना, उसे देखना। और यहाँ क्या होता है ये जानने के लिए देखिए 7 हिट की ये रिपोर्ट। यहाँ ज़िंदगी को तगय्युर का दूसरा नाम भी कहा जाता है, जिसकी आंखों में आंखें डालकर जीना ही असल ज़िंदगी है। लेकिन इसी ज़िंदगी में इंसान के हिस्से में कई मराहल और अदवार आते हैं। जवानी में लोगों को यहाँ दोस्त अहबाब से लगाव हो जाता है। हैदराबादी नौजवान जो कि मशहूर हैं कि वो नवाबों की तरह जीते हैं, जेब में एक धेला नहीं होता और बातें करोड़ों की करते हैं। पान खाना, सिगरेट पीना, दारू पीना, यहाँ तक के ड्रग्स का नशा करना भी बहुत से नौजवानों का यहाँ सबसे पसंदीदा शौक़ है। कहते हैं कि अक्सर लोग लाइल्मी और जहालत की वजह से मुख्तलिफ़ बुराइयों का शिकार हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को मसाइल के दलदल में धकेल देते हैं। लेकिन हमारे हैदराबाद में जहालत के मारों के साथ साथ हमारा पढ़ा लिखा तबका भी इस बुराई का शिकार हुआ है, जिसकी ज़िंदा मिसाल है कल पकड़े गए 13 नौजवान। पहाड़ी शरीफ में मौजूद एक फार्म हाउस में हल्ला मचा रहे थे। यहाँ क्या हो रहा था अब आप ही देखिए। इन नौजवानों के साथ ये 3 लड़कियाँ थीं। आधी रात गए ये लोग इस सुनसान जगह पहुँचे, दरवाज़ा खोला और लग गए अपने काम पर। कोई दारू पी रहा था तो कोई नंगा बैठा सिगरेट का धुआं छोड़ रहा था। किसी ने लड़की को उठा रखा तो किसी ने गोद में बिठा रखा था। कोई यहाँ किसी दूसरे ही काम में मसरूफ़ था। वक्त गुजरता गया, फिर गाने बजाए गए, लड़कियों के कपड़ों को तार तार किया गया। फिर हुआ शुरू एक नंगा नाच और तमाम नौजवान बैठे ये नाच देखते रहे। लड़कियों को नचाने के लिए लेके आए थे, लड़कियों को नचाने के लिए लेके आए थे, लड़कियों को नचाने के लिए लेके आए थे, लड़कियों को नचाने के लिए लेके आए थे। इन नौजवानों में एक ऑटो ड्राइवर भी इन नौजवानों का साथी है। उनके घरों की हंडियाँ खाली पड़ी हैं और कई नौजवानों की बहनें अनबियाही घर में बैठी हैं और ये नौजवान लड़कियों को नचाकर मज़े ले रहे थे और हैवानियत का इन्होंने सबूत दिया। यह किस्सा इन 13 मुस्लिम नौजवानों का नहीं बल्कि उनकी तकदीर का है। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उनके वालिदैन पर क्या बीतेगी जब वो पकड़े जाएंगे। ये मुंह छुपाने वाली लड़कियां कहाँ से आई हैं, ये नौजवान कहाँ के रहने वाले हैं, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ एक बात पर सवाल या निशान लग जाता है कि अगर ये नौजवान कमाने के लायक हो जाते तो उनके वालिदैन उनकी शादी ज़रूर करते। इस तरह उन्हें फार्म हाउस पर जाकर जलील व ख़ार होने की ज़रूरत ना पड़ती। ऐसे नौजवानों को चाहिए कि अय्याशियों से परहेज़ करें और अपने घर में खुशहाली लाने के लिए मेहनत करें, पढ़ाई करें, वरना ख़ुद भी ख़्वार होंगे और अपने वालिदैन को माशरे में जलील करने के ज़िम्मेदार भी कहलाएंगे। और फिर ऐसे नौजवानों के बहनों की शादियों में मुश्किलात भी पेश आ सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।